परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। हे देवी आप परा हो। परा यानी जो भी संसार आपको दिखाई देता है वो अपरा, और संसार से बियॉन्ड जो है, इससे परे जो है, परा यानी सबके परे, सबसे ऊपर। जो संसार है तो दिख रहा है सब कुछ, संसार नहीं है तो भी वो है परे। समझ में आया? तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे परा, उसको कहते हैं परा। और वाणी के रूप में भी आप ही हो। तो वाणी के भी चार चार स्टेज होते हैं। एक होता है जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो इसको हम कहते हैं वैखरी। फिर कभी कभी जैसे हल्के से हम विस्पर करते हैं ना, तो उसको कहते हैं मध्यमा। फिर कभी हम मन में हमारा, हम बोलते कुछ नहीं लेकिन मन में चलता रहता है, चका चका चका, मन में कुछ ना कुछ चालू रहता है, वह पश्यंती। और जब हम शांति की स्थिति में जाते हैं, कभी ध्यान व्यान कर करके, तो एक नाद सुनाई देता है, सब जो आवाजें वो लुप्त हो जाती हैं, एक नाद जो सुनाई देता है वो है परा। तो वाणी के भी चार स्टेजेस हैं। तो हे देवी वो परा, वो नाद रूपिणी, वो आप ही हो। प्रत्यक्षिति रूपाय, हे देवी आप ही सबके अंदर हो, और आप चेतना के रूप में सभी के अंदर हो। पश्यंती पर देवता, हे देवी आप ही पश्यंती। मैंने भी कहा कि ये जो हमारी वाणी है, वाणी के अंदर पश्यंती, कि मन के अंदर भी वाणी चल रही है ना, तो वो तो परा पश्यंती, तो पश्यंती आप ही हो। और हर जगह आप बोल रही हो, लेकिन आपको कोई सुन नहीं सकता। साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग कोई भी चीज को कैसे पकड़ लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं। तो कोई तो चीज है ना उनको बोलती है अंदर में, कोई तो चीज उनको प्रेरित करती है। तो उन्होंने सुना उस वाणी को, उस प्रेरणा से तो वो लोग कर रहे हैं। वो जो वाणी सुनी उन्होंने, जिस प्रेरणा से उन्होंने सारा कुछ बनाया। अभी मैं आईफोन से बात कर रही हूँ, आईफोन बनाने की प्रेरणा किस दी गई? एप्पल के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स को। उन्होंने सुना ना कुछ मन के अंदर, कुछ तो, ये सही होगा, ये गलत होगा। तो ये जो सुनना है अंदर में, जो प्रेरणा दे रहा है, जो वाणी दे रहा है, वो है पश्यंती। ठीक। और पर देवता, आप ही वो परा देवी हो जिसकी सब लोग जिसको पूजते हैं। और आप ही मध्यमा हो, आप ही वैखरी हो। ये वाणी की चार जो स्थितियां हैं मैंने आपको अभी बता दी है, कि वैखरी यानी जोर से बोलना, मध्यमा यानी धीरे धीरे बात करना, विस्पर। ठीक है। तो परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यंती पर देवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। हे देवी आप तो भक्तों के मन में निवास करने वाली हंसनी रूप में है। भक्तों का जो मन है वो मानस सरोवर है, और उस मानस सरोवर में निवास करने वाली हंसनी वो तो केवल आप हो। हे देवी आपको प्रणाम है। तो ये क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूपा शुरू हुआ, कहने का अर्थ है हे देवी यहाँ से शुरू किया। आप इस शरीर में हो, आप इस शरीर की चेतना हो, आप ही इस शरीर की वाणी हो, और वाणी में भी जो मंत्र से आपको पूजते हैं, तो वैखरी रूप में मंत्र में आप ही हो। फिर वैखरी रूप जोर जोर से जाप करते हैं आपकी, समझे ना? जोर जोर से जाप करते करते समझो बोल रहे हैं, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। अब जोर से बोला, अब इसी को हल्के से बोलेंगे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। तो ये जो अभी मैंने बोला फुसुर फुसुर करके, तो ये हो गया मध्यमा। तो हे देवी ये मध्यमा भी आप ही हो। और मैंने बंद कर लिया मुंह, अब मन में चल ही रहा है। तो ये जो चल रहा है अंदर, ये हो गया पश्यंती। और ध्यान अवस्था में ये सब लुप्त हो गया, फिर भी एक रह जाता है बस, उसको कहते हैं नाद। वो परा आप ही हो। और जब उस नाद स्वरूप में कोई भक्त चला गया, समाधि की अवस्था में जब भक्त चला गया, अभी तक तो सारी एनर्जी सब संसार में थी, है ना? फिर उसको ध्यान अवस्था में सब लेकर के एकदम
अपने शरीर में लाए, सब कंट्रोल किया, धीरे 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 सारी एनर्जी ऊपर चढ़ती गई और मन जा करके एकदम शांत हो गया, मानस सरोवर की जैसे हो गया। अब उसमें कोई तरंग नहीं है, कोई रिपल नहीं है, एकदम स्वच्छ हो गया मन। मन के अंदर कोई सोच नहीं, संसारी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, मन एकदम एकदम शांत, उसमें एक भी रिपल भी नहीं, कुछ नहीं। इतना पवित्र मन, इतना स्वच्छ मन। अब उस स्वच्छ मन में केवल आप ही नजर आती हो। आप भी कैसी शुद्ध हंसनी स्वरूप, शुद्ध चेतना स्वरूप, शुद्ध आनंद स्वरूप। हे देवी, ऐसी जो आप हैं, आपको भक्त के मन में, भक्त के मानस सरोवर में विचरण करने वाली हे देवी, हे हंसनी, आपको प्रणाम है।